आज से दो मेन बोर्ड के आईपीओस लॉन्च होने जा रहे हैं। सबसे पहला टीवीओ टेक लिमिटेड, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी इन डेप्थ चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले दूसरी कंपनी जो कि आज के दिन ओपन होने जा रही है, जिसका नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग उसकी वेबसाइट पर ही खड़े हैं। इसकी वेबसाइट भी काफी शानदार है, कंपनी भी काफी शानदार है। हमने ओवरऑल एनालिसिस किए, ये कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। लेकिन हमने तो इसके सिर्फ ओवरऑल एनालिसिस किया। आज के इस वीडियो में करने वाले इन डेप्थ एनालिसिस इस आईपीओ के, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी करती क्या है, कैसे फाइनेंशियल्स में काम करती है। तो अगर हमको इस कंपनी का ओवरव्यू दे तो ये कंपनी बेसिकली जो लोन्स है वो एक कंपनी प्रोवाइड करवाती है टू द टायर 4 एंड टायर 5 के जो लो इनकम वाले लोग होते हैं। वहां पर ये जो कंपनी है वो बेसिकली लोन्स प्रोवाइड करवाती है टू द पीपल। बेसिकली हाउसिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो लोन्स होते हैं वो एक कंपनी प्रोवाइड करवाती है टू इट्स कस्टमर्स। अब क्या इस पूरी कंपनी की डिटेल्स कैसे करती है, क्या इसके फाइनेंशियल्स है, कितने ब्रांचेस मौजूद है, कैसे कंपनी काम करती है, सारी चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। और क्या इस ऐप में इन्वेस्ट करके हमारे लिए फायदा होने वाला है नहीं, सबसे बड़ा सवाल, इसका जवाब देंगे आज की इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो के अंदर बने रहिए, काफी मजेदार होने वाला है। तो छोटा सा इंट्रो और उसके बाद शुरू करते हैं इस आईपीओ के ऊपर एनालिसिस। सो लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले कंपनी डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे तो ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है। लगभग 14-15 साल पुरानी ये कंपनी है। और ये जो कंपनी, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो कंपनी टारगेट करती है लोअर इनकम सेगमेंट वाले लोगों को। इस कंपनी के जो कस्टमर्स है वो लोअर इनकम सेगमेंट वाले, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो कि लोन्स लेना प्रेफर करते हैं। वहीं पर ये जो कंपनी है वो इसके ब्रांचेस है, सेल्स ऑफिस जो है वो काफी हद तक टायर 4 एंड टायर 5 टाउन्स में मौजूद है। यानी कि आप कह सकते हो जो सबसे ज्यादा रूरल एरियाज होते हैं, टायर 4 टायर 5 टाउन्स, वहां पर इस कंपनी के जो ब्रांचेस है, जो सेल्स ऑफिस है, वो अपने जो कस्टमर्स है इन इंडिया उनको सर्व करती है अपने सर्विसेज। वहीं पर सितंबर 30, 2023 के मुताबिक इस कंपनी के पास टोटल 12,221 आधार मित्रस मौजूद है, जो कि इस कंपनी की जो रेफरल फीस है फॉर सोर्सिंग कस्टमर्स लोन्स, उसके लिए ये लोग काम करते हैं। वहीं पर देख लेंगे तो ये जो कंपनी है वो वैरायटी ऑफ मॉर्गेज लोन्स फॉर रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी परचेजेस, ये सारे के सारे जो लोन्स है ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। एज ऑफ सितंबर 30 इस कंपनी के पास टोटल 471 ब्रांचेस मौजूद है, जिसमें से 91 सेल्स ऑफिस है। और ये जो ब्रांचेस एंड सेल्स ऑफिस है वो लगभग 20 स्टेट्स में फैले हुए है। और ये सारे के सारे जो 471 ब्रांचेस है वो लगभग 10,926 पिन कोड्स थ्रू आउट द इंडिया, ये कंपनी इसके ब्रांचेस टोटल ओवरऑल पूरे के पूरे जो इंडिया है उसको कवर कर लेते हैं। वहीं पर देखेंगे तो एज ऑफ सितंबर 30, 2023 इस कंपनी के पास टोटल 3,695 जितने एम्प्लॉयज है। और इसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है आधार सेल्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर लगभग 1850 के आसपास के जो एम्प्लॉयज है वो टोटल काम करते हैं। वहीं पर देखेंगे तो ये जो कंपनी है उसके पास टोटल 2,46,983 कस्टमर्स का नेशन वाइड इसके जो टोटल कस्टमर्स है, कस्टमर बेस है, उतना माना गया है। और 471 टोटल ब्रांचेस एंड ऑफिसेस मौजूद है इंडिया में। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो एसेट्स पिछले 2-3 साल में काफी बड़े तरीके से ग्रोथ करते हुए नजर आए हैं। लेटेस्ट के 31 दिसंबर 2023 का डेटा देख लेंगे, एसेट्स 18,000 करोड़ के हैं। वहीं पर रेवेन्यू 1,895 करोड़ रुपीस का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे, लगभग 547 करोड़ रुपीस का है। वहीं पर नेटवर्थ की बात करेंगे 4,249 करोड़ रुपीस का, और उसकी टोटल बोरिंग्स 13,127 करोड़ रुपीस के आसपास की। डेब्ट टू इक्विटी हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट हाँ कहीं ना कहीं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी सही नजर आ रहे हैं। पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 2022 से 2023 के बीच में रेवेन्यू में लगभग 18% से ग्रोथ आया है। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 22% से ग्रोथ देखा गया है। अगर हम आगे बढ़ेंगे केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे, इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 13,434 करोड़ रुपीस का होने वाला है जब ये कंपनी लिस्ट होगी तब। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 18.4% की है। डेब्ट टू इक्विटी 3.1, कहीं ना कहीं इस कंपनी की जो डेब्ट टू इक्विटी है वो काफी ज्यादा है। इस कंपनी के बोरोइंग्स इसके रिजर्व्स के कंपैरिजन में काफी हद तक ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम छोटा सा क्रिएट हो सकता है। वहीं पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करेंगे 12.9%। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.93 का बताया जा रहा है। आईपीओ लॉन्च होने से पहले 13.81 का अर्निंग्स पर शेयर है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 17.13 का रह जाएगा। वहीं पर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देख लेंगे तो 22.8 का आईपीओ लॉन्च होने से पहले है। वहीं पर आईपीओ लॉन्च होने के बाद 18.39 का रह जाएगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे, 8 मई यानी कि आज से ये आईपीओ ओपन होने वाला है। 10 मई तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू रखी गई है। 300 से लगभग 315 रुपीज का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में आपको 47 शेयर्स मिलेंगे। टोटल ये जो आईपीओ है उसका इश्यू साइज 3,000 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से जो फ्रेश इश्यू है वो 1,000 करोड़ का है। वहीं पर जो ऑफर फॉर सेल है वो लगभग 2,000 करोड़ रुपीस का रखा गया है। वहीं पर अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पर बीएससी और एनएससी दोनों सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। जो अलॉटमेंट्स है वो आपको 13 मई को मिल जाएंगे। 14 मई को रिफंड्स और आपके शेयर्स आपके
आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 15th ऑफ मई को इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। वहीं पर जो लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो 47 शेयर्स का एक लॉट के लिए आपको लगभग 14,805 रुपीज पे करने पड़ेंगे। आपको HNA कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्ट करने के लिए लगभग 2,07,270 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग में लगभग 98.72% की प्रमोटर होल्डिंग हाल फिलहाल नजर आ रही है। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में IPO लॉन्च होने के बाद कितनी रह जाएगी वो कंपनी के द्वारा अभी तक डेटा रिवील नहीं किया गया। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी की GMP के ऊपर नजर डालेंगे। GMP हाल फिलहाल 66 रुपीज का चलता हुआ नजर आ रहा है। IPO लॉन्च होने के एक दिन पहले 7th ऑफ मई को इसका GMP लगभग 66 रुपीज का चलता हुआ नजर आ रहा है। 20% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स के साथ 381 रुपीज पर इस कंपनी की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी तो काफी शानदार नजर आ रही है। जो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है बेसिकली कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करती है, या फिर टारगेट तो नहीं बट ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को अपना कस्टमर बनाती है जो लोग बेसिकली लोन्स लेते हैं, जो भी हाउसिंग से रिलेटेड, कॉमर्शियल से रिलेटेड जितने भी जो लोन्स लेने के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो ये कंपनी फॉलो करती है और जो लोन्स है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाती है। अगर आप चाहो तो इस कंपनी की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। सारा का सारा इन्होंने कैलकुलेशंस भी किया है वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सारे के सारी लोन्स देते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसकी वेबसाइट पर जाकर इनके और भी ज्यादा जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन हमारे तरफ से अगर हम देखेंगे कंपनी ठीक ठाक से मौजूद है मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए। 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है, 15 साल पुरानी आप कह सकते हैं लगभग कंपनी है। फाइनेंशियल्स भी काफी सही नजर आ रहे हैं इस कंपनी के। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं डिफाइनेबल है मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए। अब इस कंपनी का GMP कैसा रहता है, सब्सक्रिप्शंस कैसा रहता है, इसके ऊपर आपको इन डेप्थ जो अपडेट्स है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। एक ही चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलता रहे। इस कंपनी के जो रेगुलर अपडेट्स है आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाए। सो वेल, कहीं ना कहीं आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी इस IPO के रिव्यू के ऊपर कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी। सो वेल, मिलते हैं कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।